हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग सीखेंगे जावा प्रोग्रामिंग में लूप्स के बारे में। लूप का मतलब क्या होता है? अगर आपको एक स्टेटमेंट या एक से अधिक स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना हो तो आप लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक बार हेलो को प्रिंट करना है तो आप क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। मान लीजिए हेलो को अगर आपको 5 टाइम्स प्रिंट करना है तो आप क्या लिखेंगे? 5 टाइम्स आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। इस तरह से 5 बार लिखेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको हेलो 100 टाइम्स प्रिंट करना है या 1000 टाइम्स प्रिंट करना है तो क्या आप 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स ये स्टेटमेंट लिखोगे? नहीं बच्चों, हम लोगों को लूप के अंदर उस स्टेटमेंट को लिख देना है और लूप हमारे लिए उस स्टेटमेंट को 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स एग्जीक्यूट करवा करके दे देगा। ये फंक्शनैलिटी है लूप का। चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात क्यों ना करें, लूप का फंक्शनैलिटी है कि एक स्टेटमेंट या एक से अधिक स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाता है वो। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट सीखते हैं जावा में लूप्स कितने प्रकार के हैं। तो जावा में लूप्स बच्चों 3 प्रकार के हैं। जावा में लूप्स 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला लूप है बच्चों फॉर लूप। ठीक है, सबसे पहला लूप है फॉर लूप। सेकंड नंबर में है व्हाइल लूप और थर्ड नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप बच्चों, फॉर लूप को और व्हाइल लूप को, ये दोनों लूप को एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहा जाता है। एंट्री कंट्रोल्ड लूप और डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कहा जाता है। एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। जब मैं ये सारे लूप्स के सिंटैक्सेस को आपके सामने पेश करूंगा, उनके एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा और मैं हाईलाइट करके समझाऊंगा भी कि क्यों फॉर लूप को और व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है और डू व्हाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। तो अभी आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा फॉर लूप व्हाइल लूप क्यों एंट्री कंट्रोल्ड है और डू व्हाइल क्यों एग्जिट कंट्रोल्ड है। ठीक है, ओके, बस अभी खाली इतना ध्यान में रखिए कि इन दोनों लूप्स को एंट्री कंट्रोल और इस लूप को एग्जिट कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉर लूप, फिर डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप और डिस्कस करेंगे फिर डू व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा है? सिंटैक्स का मतलब होता है बच्चों स्ट्रक्चर, कैसा वो दिखता है, मतलब कैसे लिखेंगे हम लोग। हम लोग फॉर कीवर्ड का यूज करेंगे बच्चों। जावा में फॉर एक कीवर्ड है और ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं है जो कि आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो फॉर भी जब आप यूज करोगे प्रोग्रामिंग में तो एफ को स्मॉल ही लेटर में रखिएगा, कैपिटल मत कीजिएगा। ठीक है, तो फॉर जनरली फॉर लूप के बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। पहला पार्ट होता है बच्चों इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, उसके बाद हम लोगों को सेमीकोलन देना होता है। अभी मैं सिर्फ सिंटैक्स समझा रहा हूं, इसका एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो होता है टेस्टिंग एक्सप्रेशन। दूसरा पार्ट टेस्टिंग एक्सप्रेशन और तीसरा पार्ट जो होता है वो है अपडेशन एक्सप्रेशन। अपडेशन एक्सप्रेशन। उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर आप जितने चाहो उतने स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। मान लो स्टेटमेंट 1 मैंने लिखा, स्टेटमेंट 2 मैंने लिखा, इस तरीके से जितने चाहो आप उतने स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। और बच्चों ये हो गया
बॉडी या फिर ब्लॉक ऑफ द फॉर लूप, ब्लॉक ऑफ द फॉर लूप, ठीक है, ब्लॉक ऑफ द फॉर लूप। ओके, अब जब मैंने यहां पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 लिखा है, इसका मतलब कि इसके अंदर आप किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। आप लोग इनिशियलाइजेशन मतलब किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, किसी मेथड को कॉल कर सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसके अंदर इफ एल्स लगा सकते हैं, स्विच केस यूज कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट्स को यहां पे लिख सकते हैं। बस आप फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर किसी क्लास को डिफाइन नहीं कर पाएंगे और फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर हम लोग किसी मेथड को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेथड को कॉल जरूर कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एग्जांपल, मान लीजिए मैंने लिखा फॉर और फिर मैंने लिखा इंट आई इक्वल्स टू 1। आप आई के जगह कोई भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वेंशनली आई ही यूज होता है, लेकिन आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आई की जगह में। तो इंट आई इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, फिर मैंने लिखा आई लेस देन इक्वल टू 3 सेमीकोलन, और फिर उसके बाद मैंने लिखा आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर करली ब्रैकेट के अंदर मैंने अच्छा मैं पूरा लिख देता हूं, कैपिटल एस वाई एस टी ई एम सिस्टम डॉट स्मॉल में ओ यू टी आउट डॉट स्मॉल पी आर आई एन टी एल एन और डबल कोट्स में, चलो एक काम करते हैं, हेलो प्रिंट कर देते हैं, है ना। और फिर उसके बाद ये करली ब्रैकेट क्लोज, और मान लो कि बाहर भी एक तो प्रिंट स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डबल कोट्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने लिख दिया। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, ये जो इंट आई इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। इसको मैं कैपिटल आई कैपिटल ई लिख देता हूं शॉर्टकट में, आप समझ जाओ ये क्या है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। बच्चों ये क्या है, ये आपका है टेस्टिंग एक्सप्रेशन, और ये क्या है, ये है अपडेशन एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। ये हो गया इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जिसका जिक्र मैंने यहां पे किया। ये हो गया टेस्टिंग एक्सप्रेशन, बच्चों कुछ लोग इसको कंडीशन भी कहते हैं। और आई प्लस प्लस हो गया अपडेशन एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां पर आई का वैल्यू अपडेट हो रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर समय हम लोग आई प्लस प्लस ही लिखें, इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को कराने वाला हूं, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप लोगों को पूरा इसका पकड़ आ जाएगा आप लोग के हाथ में, ठीक है। ओके, उसके बाद ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो ये हो गया, दिस स्टेटमेंट इज इनसाइड द ब्लॉक ऑफ फॉर लूप, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज इनसाइड द ब्लॉक ऑफ फॉर लूप। दिस स्टेटमेंट इज इनसाइड द ब्लॉक ऑफ फॉर लूप। और बच्चों ये स्टेटमेंट, अच्छा इसको दिखा देता हूं, ये जो करली ब्रैकेट से लेकर किस करली ब्रैकेट तक, इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी या फिर ब्लॉक ऑफ द फॉर लूप। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्लॉक ऑफ द फॉर लूप, ब्लॉक ऑफ द फॉर लूप। और ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये देखिए करली ब्रैकेट्स के बाहर है, तो इसको मैं बोलूंगा दिस स्टेटमेंट इज आउटसाइड द ब्लॉक ऑफ फॉर लूप। दिस स्टेटमेंट इज outside the block of for loop. This statement is outside the block of for loop. ठीक है, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। अच्छा ये काम कैसे करता है वो अब समझना है, ये तो मैंने बता दिया सिंटैक्स, और फिर एग्जाम्पल में भी आप लोगों को बता दिया कि भाई इस चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को क्या कहा जाता है और इस चीज को क्या कहा जाता है, ठीक है। अच्छा ये काम कैसे करता है सब लोग ध्यान से समझिए, ये काम कैसे करेगा देखिए। ओके देखिए,
तो उसी एग्जाम्पल को फिर से लिख देता हूं, फिर बताता हूं कि कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। चलिए पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं। कुछ बच्चों को पता नहीं चलता ना कि कहां पे लिखना है, वो लोग क्या करते हैं, ब्लूजे आईडी खोलेंगे और उसमें डायरेक्टली फॉर लूप से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको जावा प्रोग्रामिंग में है ना, क्लास के अंदर मेथड के अंदर फिर फॉर लूप को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं बच्चों, चलो डेमो दे दो, पब्लिक क्लास डेमो, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कैपिटल S TRING स्ट्रिंग एरे स्पेस ARGS, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसके अंदर बच्चों हम लोग फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इंट I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 3, I प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। और यहां पर लिख दो, मैं अब शॉर्टकट मार रहा हूं बच्चों, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आप ऐसे एग्जामिनेशन में नहीं करोगे, आप पूरा लिखोगे सिस्टम SYSTEM डॉट OUT डॉट प्रिंटलन हेलो। ये हो गया ब्लॉक ऑफ द फॉर लूप। और बाहर में मैंने क्या लिखा था अभी कुछ देर पहले, फ्रेंड्स लिखा था, है ना। तो डबल कोट्स के अंदर बच्चों एक काम करो, फ्रेंड्स लिख दो, ठीक है, फ्रेंड्स लिख दो, फ्रेंड्स। ओके, ये कैसे काम करेगा सब लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है, तो यहां पर कर लेते हैं ट्राई रन। ओके, आई का वैल्यू कितना हो गया 1। फिर कंट्रोल यहां से गया टेस्टिंग एक्सप्रेशन के पास, आई लेस देन इक्वल टू 3, 1 क्या 3 से छोटा है, यस ट्रू। कंट्रोल अंदर गया और अंदर जाकर के ये क्या कर रहा है, हेलो को प्रिंट कर रहा है। तो चलो बच्चों यहां मैं आउटपुट स्क्रीन को बना देता हूं, तो हेलो प्रिंट हो गया। अच्छा, इस एग्जाम्पल में हेलो को प्रिंट करने के लिए प्रिंट लिखा गया या प्रिंटलन, PLN मतलब प्रिंटलन, तो कर्सर नीचे चला जाएगा, हेलो को प्रिंट करने का कर्सर नीचे चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, आई प्लस प्लस के पास, ठीक है, कंट्रोल कहां जाएगा, आई प्लस प्लस के पास, जिसकी वजह से आई का वैल्यू 1 से चेंज होकर 2 हो जाएगा। यहां से कंट्रोल फिर जाएगा टेस्टिंग के पास, जहां लिखा हुआ आई लेस देन इक्वल टू 3, तो 2 क्या लेस देन इक्वल टू 3, 2 क्या 3 से छोटा है, हाँ। कंट्रोल अंदर गया, फिर से बच्चों हेलो प्रिंट होगा। फिर कंट्रोल गया आई प्लस प्लस के पास, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 3। फिर कंट्रोल गया यहां चेक करने आई लेस देन इक्वल टू 3, 3 क्या लेस देन इक्वल टू 3, यहां पे आ रहा है ट्रू, है ना। 3 क्या 3 से छोटा है, नहीं, लेकिन बराबर तो है, तो ट्रू आया। कंट्रोल अंदर गया, हेलो को प्रिंट किया, तो हेलो प्रिंट हो गया। फिर कंट्रोल गया आई प्लस प्लस के पास, तो ये कितना हो गया 4, आई लेस देन इक्वल टू 3, 4 क्या लेस देन इक्वल टू 3, तो यहां पे बच्चों क्या आ गया, फॉल्स आ गया। और जैसे ही यहां पे टेस्टिंग एक्सप्रेशन में फॉल्स आया, कंट्रोल सीधा फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर, और फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर देखो आप क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड्स लिखा हुआ है। अच्छा, मैं लिखते समय मेन मेथड का ब्लॉक क्लोज नहीं किया और क्लास का ब्लॉक क्लोज नहीं किया था, चलो कर देते हैं अभी। अच्छा, तो यहां पे फॉल्स आ गया, ठीक है। यहां से कंट्रोल बाहर आया, बाहर में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फ्रेंड्स, तो यहां पे फ्रेंड्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर था, इसलिए सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर था, ये लूप चला 3 बार, इसलिए आप देख सकते हो हेलो 3 बार एग्जीक्यूट हुआ। तो ये हो गया बच्चों फॉर लूप का इंट्रोडक्टरी पार्ट। आगे के वीडियोस में हम लोग फॉर लूप के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, और भी बहुत सारे वेरिएंट्स को देखेंगे, और व्हाइल लूप और डू व्हाइल भी कवर करेंगे, प्लस एक्सरसाइजेस के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट करके बताइए वीडियो क्लास आपको कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बनाता रहूं आपके लिए। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।